जीजा और साली या फिर आधे घर वाली जैसे फूहड़ जोक्स तो आपने सुने होंगे, जहां साली और जीजा को अक्सर अश्लील बातों से जोड़कर देखा जाता है। आज इस वारदात से रूबरू होने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वारदात भी उन्हीं गंदे जोक्स की देन है। वैसे वारदात को अंजाम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दिया गया, पर इसके तार गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और उसमें रहने वाले एक शातिर से जुड़े हुए हैं। दरअसल कहानी तब शुरू हुई जब राम अभिलाष नाम के शख्स के पत्नी की अचानक मौत हो जाती है, और अफसोस की बात ये रही कि पत्नी की मौत के बाद उसके दोनों छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचता। जिसके बाद ससुराल के सभी लोग ये तय करते हैं कि बच्ची की मौसी यानी राम अभिलाष की साली नीलू को बच्ची की देखभाल के लिए थोड़े समय के लिए अहमदाबाद बुलाया जाए। और इसी दौरान कोरोना की दूसरी लहर आ जाती है, जिसकी वजह से नीलू को जीजा के घर अहमदाबाद करीब 7 महीनों तक रहना पड़ा। 7 महीनों के दौरान जीजा साली से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने के सारे संभव प्रयास करता है। कभी साली के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाता, तो कभी उसे महंगी रेस्टोरेंट में पार्टी करवाता, और इसी के बीच दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। मगर इन सब के 7 महीने बाद दोनों को जुदा होना पड़ा और नीलू को वापस एमपी बुला लिया गया। बावजूद इसके साली के प्यार में पागल जीजा रोजाना साली को अहमदाबाद ले जाने के बहाने खोजता रहा। मगर इन सब में उसका सबसे बड़ा रोड़ा उसका साड़ू यानी नीलू का पति बना। ऐसे में जीजा ने इसका तोड़ ढूंढकर एक खूनी साजिश रच दी। साजिश में राम अभिलाष अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लेता है। दरअसल प्लानिंग के अनुसार 26 फरवरी की रात राम अभिलाष और उसका साड़ू रविकांत मिश्रा बाइक से बहरोला जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ बदमाश बोलेरो से आते हैं और बाइक के सामने उनकी बोलेरो खड़ी कर देते हैं। फिर बदमाश साड़ू रविकांत के साथ जमकर मारपीट करते हैं और उसकी हत्या तक कर देते हैं। बहरहाल इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद राम अभिलाष इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराता है और मनगढ़ंत कहानी बताने लगा। मगर शातिर की प्लानिंग का खुलासा पुलिस छानबीन के बाद होता है। छानबीन की शुरुआत में पता चला कि अभिलाष की बताई गई कहानी और मौका वारदात में दिखी चीजें मैच नहीं कर रही थी। फिर पुलिस राम अभिलाष को शक के घेरे में रखकर सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। साथ ही आरोपी राम अभिलाष बताता है कि इस साजिश में उसकी साली नीलू और उसका भाई भी शामिल था, और बाद में पुलिस सभी से पूछताछ करके बारी बारी सबको जुर्म स्वीकार करने के बाद गिरफ्तार कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।